नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। 2 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने घोषणा करी है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की। हम इसको डिटेल से समझेंगे ताकि सभी अभ्यर्थियों के पास इसकी विस्तृत जानकारी पहुंच सके। अगर आप या आपका कोई संबंधी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहा है तो आप उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि उसे इस योजना का लाभ मिल सके। इस योजना का उद्देश्य है विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट ढंग से तैयारी करने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करना। किसी व्यक्ति का या किसी अभ्यर्थी का के मन में यह समस्या नहीं हो जाए कि मुझे अच्छी कोचिंग नहीं मिली, मैं धन के अभाव में ये तैयारी नहीं कर सका। इसी समस्या का समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत ने इस योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना पहले भी प्रचलित थी लेकिन अब इसका विस्तार रूप से किया गया है ताकि अब आप आगे देखिए। बात करते हैं इस योजना के लिए पात्र कौन होंगे। इस योजना के लिए वे व्यक्ति या वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो SC, ST, OBC, MBC या EWS वर्ग के छात्राएं हों तथा इसके अलावा उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो 8 लाख रुपए से कम हो प्रतिवर्ष, तथा यदि उनके घर में कोई माता या पिता सरकारी नौकरी में हो, राजकीय सेवा में हो, तब भी अगर वो लेवल 11 जो पहले 4200 ग्रेड पे अपन उसको कहते थे, अगर उससे कम हो तो भी वे व्यक्ति या छात्र छात्रा इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं। इस योजना के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए 3 विभागों को एक कार्य सौंपा गया है, जिसमें अगर ST वर्ग की बात करें तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इस योजना का संचालन करेगा सिर्फ ST वर्ग के लिए। बात करते हैं अन्य वर्गों के लिए। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और EWS वर्ग की छात्र छात्राओं के लिए इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा किया जाएगा। एक विभाग है अल्पसंख्यक मामलात विभाग। वो अल्पसंख्यक वर्ग माइनॉरिटी जो हैं उनके छात्र छात्राओं के लिए इस योजना का संचालन करेगा। इसलिए 3 विभागों को ये काम दिया गया है और 3 वर्गों को आपस में विभेद किया गया है ताकि ये जन जन तक इस योजना का अच्छी तरीके से लाभ पहुंच सके। अब बात करते हैं कौन कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा UPSC के अंतर्गत IAS की जो एग्ज़ाम होती है, ICS की एग्ज़ाम होती है, जिसके अंतर्गत आप IAS, IPS, IFS से बनते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसी परीक्षा की तैयारी करना तो भी आप तैयारी कीजिए, आपको मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के अंतर्गत संबल प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है कंडक्ट RAS RTS के नाम से, अगर आप RAS RTS की एग्ज़ाम देना चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो तब भी आपको CM अनुप्रति योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा, आपको सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित SI की भर्ती जो भी चल रही है वर्तमान में, अगर आप चाहते हो कि मैं राजस्थान पुलिस में SI की तैयारी करना चाहता हूँ तब भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा RPSC के द्वारा अन्य जो भर्ती होती है, जो भर्ती परीक्षाएं जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जो भी भर्ती परीक्षाएं लेवल 10 से ऊपर हैं, 3600 ग्रेड पे से ऊपर की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके अंतर्गत अगर आप तैयारी करते हो तब भी आपको CM अनुप्रति योजना के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में अगर कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी रीट भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 शिक्षक की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए अगर कोई तैयारी करता है उसे भी CM अनुप्रति योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। आप किसी भी भर्ती के लिए वंचित नहीं रहेंगे।
बशर्ते आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। RSSB जो बोर्ड है राजस्थान सरकार का, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसको पहले RSMSSB कहते थे, उसके अंतर्गत अगर आप पटवारी या कनिष्ठ सहायक और जो भी भर्ती परीक्षा ये RSSB बोर्ड कंडक्ट करवाता है, जो 3600 पे ग्रेड या इससे नीचे की भर्ती परीक्षाएं होती हैं, इसके लिए भी आपको CM कोचिंग अनुप्रति योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसके अभी 8400 पद आने हैं, थोड़े दिन पहले 5000 पदों की भर्ती हुई थी। अगर आप ऐसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो तब भी आपको CM कोचिंग अनुप्रति योजना का लाभ मिलेगा, आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। ये तो हो गई तो नौकरी तैयारी के लिए। अब बात आती है प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली, जैसे अपन करते हैं कि IIT के लिए, या फिर नीट जो एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर एम्स वगैरह के अंतर्गत विद्यार्थी पढ़ाई करता है मेडिकल की, उसकी प्रवेश परीक्षा के लिए भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो भी इस योजना के द्वारा आपको सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ एक परीक्षा होती है क्लैट के नाम से, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन करते हो तभी भी आपको इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। आपने देखा कि CM अनुप्रति कोचिंग जो योजना है, इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी परीक्षाओं में तैयारी करने का लाभ मिलेगा। फिर भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो केंद्र सरकार के बोर्ड करवाते हैं, उनके अंदर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में अभ्यर्थी ये सोचे कि सिर्फ सिलेबस पढ़ना है अपने को, कोई से भी जो भी संबंधित सिलेबस आपको दूसरी कोचिंग में अगर इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है, आप वहाँ से पाठ्यक्रम पढ़िए और दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिए। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं। आगे प्रयास किया जाएगा, रामा ज्ञानशाला भी इस क्षेत्र में कदम बढ़ाएगा। अगर आपका सहयोग मिलता है तब आगे बढ़ते हैं। अब विषय ये है कि कौन कौन से पदों के लिए तैयारी करेंगे और कितनी राशि मिलेगी, कितने समय के लिए, क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, क्या सभी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उसी के अंतर्गत हम आप पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो UPSC के द्वारा IAS के एग्ज़ाम की, ICS कहना ठीक रहेगा, अगर आप ICS की प्रिपरेशन करते हो तब 2 प्रकार के संस्थान होंगे, एक तो प्रतिष्ठित, एक अन्य। इसका निर्धारण सरकार करेगी। आपको इससे में समस्या कुछ भी नहीं रखनी है माइंड में कि प्रतिष्ठित संस्थान कौन से होंगे, अन्य संस्थान कौन से होंगे। इसके लिए हम आपको अगली स्लाइड में समझाएंगे कि संस्थान कौन से तो प्रतिष्ठित हैं, कौन से संस्थान अन्य संस्थान की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब बात करते हैं ICS के लिए। ICS के लिए अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी करते हैं तो आपको 75,000 रुपये दिए जाएंगे 1 वर्ष के लिए, और अन्य संस्थान से आप तैयारी करते हैं तो 50,000 रुपये की राशि आपको प्रदान की जाएगी, वो भी 1 वर्ष के लिए। अब बात आती है इसके अंदर कि न्यूनतम योग्यता क्या हो। तो न्यूनतम योग्यता, अगर कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी स्नातक मतलब फाइनल की एग्ज़ाम कर रहा, उन्हें बात करते हैं न्यूनतम योग्यता की। न्यूनतम योग्यता क्या हो, अगर कोई अभ्यर्थी स्नातक बोले तो ग्रेजुएशन और स्नातक के अंतिम 2 वर्ष यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर कोई भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम दे रहा हो, ये तो उसकी न्यूनतम योग्यता है, तथा 12वीं कक्षा में 70% अंक उसने प्राप्त किए हों। ये आवश्यक और अनिवार्य योग्यता है UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए। 12वीं कक्षा में 70% अंक आपके अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ये तो तब की बात है जब आप प्रतिष्ठित संस्थान में कोचिंग करते हो। अगर आप अन्य संस्थान में कोचिंग करते हो तब आपको योग्यता तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाली होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा 12वीं में अगर आपके 60% अंक है तब भी आप अन्य संस्थान से कोचिंग प्राप्त कर सकते हो। शर्त इसमें 50,000 रुपये ही आपको मिल पाएंगे। 25,000 का नुकसान आपको सिर्फ 10% अंक 12वीं कक्षा में कम होने पर ही हो जाएगा। इसके अलावा पात्र छात्र छात्राओं की संख्या की अपन बात करें, पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ 200 छात्र छात्राओं को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। 200 में से SC के 35 छात्र छात्राएँ, ST के 25 छात्र छात्राएँ
ओबीसी के 45, एमबीसी के 10, ईडब्ल्यूएस के 20, बाकी अदर्स में 65 छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस की जो एग्ज़ाम होती है, अगर आप चाहते हो कि मैं आरपीएससी के द्वारा आयोजित आरएएस की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, तो ठीक है, आपको 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी। जब आप प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी करते हो या अन्य संस्थान से तैयारी करते हो तो आपको 40,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। वही ड्यूरेशन 1 वर्ष के लिए रहेगा। इसमें योग्यता की बात करें तो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो। इसके अलावा 12वीं कक्षा में आपके पास 65% अंक आपने प्राप्त किए हों, 65% मार्क्स आपने प्राप्त किए हों, तब तो आप प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी कर पाएंगे। अगर आपने के मार्क्स ओनली 55% हैं, तब आप अन्य संस्थान से तैयारी कर पाएंगे। पूरे राजस्थान में 500 छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें एससी के 80 पद होंगे, एसटी के 60, ओबीसी के 105, एमबीसी के 25, ईडब्ल्यूएस के 50 और अदर्स के लिए 180 पद इसके अंदर फिक्स किए गए हैं। और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए अब आगे चलते हैं। बात करें आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर पुलिस में जो भी एसआई की एग्ज़ाम चल रही है, या और जो अन्य पद होते हैं 3600 ग्रेड पे से ऊपर, आपको पता है आरपीएससी 3600 या 3600 पे ग्रेड से ऊपर के ही पदों का आयोजन करती है, भर्ती परीक्षा का आयोजन करती है। उन सब के लिए आपको 20,000 रुपये की सहायता मिलेगी। सिर्फ 6 माह की अवधि के लिए आप कोर्स करेंगे। योग्यता की बात करें तो आप स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में अध्ययन कर रहे हो और आपकी 12वीं कक्षा में 50% अंक अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। पूरे राजस्थान में 800 छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें फिक्स पद हैं एससी के लिए 130, एसटी के लिए 100, ओबीसी के लिए 170, एमबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 और अदर्स के लिए 280 पद इसमें फिक्स किए गए हैं। इतने ही छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। आगे चलते हैं। रीट भर्ती परीक्षा, काफ़ी दिनों से ये एग्ज़ाम की तैयारी लोग करते आ रहे हैं, 2-3 साल इसमें हो चुके हैं। अब 15,000 रुपये की सहायता आपको इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। 4 माह तक आप कोचिंग कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता क्या है, आपके पास बीएड या एसटीसी आपने कर रखी हो, वही योग्यता आपको रीट परीक्षा के लिए अनिवार्य है। तब इसके अलावा कक्षा 12 में आपके 50% अंक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अगर आपके 12th क्लास में 50% से अंक कम है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा पूरे राजस्थान में मात्र 1500 छात्र छात्रा इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, जिसमें एससी के लिए 240 पद फिक्स हैं, एसटी के लिए 180, ओबीसी के लिए 315, एमबीसी के लिए 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 और अदर्स के लिए 540 पद फिक्स किए गए हैं। इतने ही छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। बात करते हैं आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा, जैसे पटवारी, एलडीसी है और भी जो वुमेंस सुपरवाइजर जैसी एग्ज़ाम आरएसएसबी कंडक्ट करवाता है, जो 2400 ग्रेड पे से ऊपर की भर्ती होती हैं, उनके लिए छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। 4 माह तक वो पढ़ाई कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। योग्यता क्या हो, स्नातक में अध्ययनरत, आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हो और 12th क्लास आपने पास कर रखी हो, तथा RSCIT आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, या फिर आपने कोई कंप्यूटर का दूसरा कोई कोर्स कर रखा हो, O लेवल वगैरह, या फिर कोई भी उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास हो या कोई डिप्लोमा हो, तब भी आप RSSB द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी के लिए पात्र होंगे और आपको ये अनुप्रति योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके लिए आपको कम से कम 50% अंक 12th क्लास में होने चाहिए। 12वीं कक्षा में 50% से अगर आपके कम अंक हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। पूरे राजस्थान में 1200 छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ ले पाएंगे, पूरे राजस्थान के लिए 1200, जिसमें एससी के लिए 195 पद हैं, एसटी के लिए 145, ओबीसी के लिए 255, एमबीसी के लिए 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 और अदर्स के लिए 425। इतने पद राजस्थान सरकार ने फिक्स किए हैं। इतने ही छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ ले पाएंगे। बात करते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसके लिए मैंने कहा था अभी 8,000 से ऊपर कुछ पदों की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार द्वारा।
मैं आपको बता दूं, रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके लिए भविष्य में लेके आएगा आरएएस भर्ती परीक्षा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा या उससे पहले हम पूरा कोर्स करवाने का प्रयास करेंगे आपको इसी चैनल पर। इसके अलावा पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए भी हम प्रयास करेंगे, एक रीट भर्ती परीक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे और एक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे कि आपको अगर अनुप्रति योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है तो आप निःशुल्क अध्ययन यहाँ पर रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार पर कर पाएँ। बात करते हैं आगे। अगर आप सीएम अनुप्रति योजना के लिए पात्र हो जाते हैं तो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे 4 माह के लिए। इसमें कक्षा 10 में आपके 50% अंक आपके होने ही अनिवार्य हैं। इसका मतलब ये मान लो कि 50% से कम अंक अगर आपके हैं 12th क्लास में या 10th क्लास में, तब आपको इस योजना से वंचित होना पड़ सकता है। ये मैटर करता है कि आप कौन सी योजना का लाभ लेना चाहते हो, कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिर्फ 800 पद ही रखे हैं, सर्जित किए हैं कि 800 विद्यार्थी ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे, जिसके अंतर्गत एससी में 130, एसटी में 100, ओबीसी के 170, एमबीसी के 40, ईडब्ल्यूएस के 80 और अदर्स के लिए 280 छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अब बात करते हैं आगे इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो एग्ज़ाम होती है आईआईटी और एम्स के लिए, उसकी तैयारी के लिए विद्यार्थी को 17,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे सिर्फ 2 वर्ष के लिए। और जो योजनाएं थी समय 1 वर्ष के लिए पैसे मिलते थे, इसमें 2 वर्ष के लिए आपको राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर आप अन्य संस्थान से तैयारी करते हो आपको 55,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी, वही 2 वर्ष के लिए। योग्यता क्या है न्यूनतम, अगर आप प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी करते हो तो आपको के पास 10वीं कक्षा में 70% अंक होने चाहिए, और आप अन्य किसी संस्थान से तैयारी करते हो तो 10वीं कक्षा में आपके पास 60% अंक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान सरकार ने इसके लिए 4,000 पदों का सृजन किया है कि 4,000 अभ्यर्थी आराम से इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है अब तक। अब बात करते हैं श्रेणीवार पदों का। श्रेणीवार की बात करते हैं, एससी के लिए 640 पद हैं इसमें, एसटी के लिए 480, ओबीसी के लिए 840, एमबीसी के लिए 200, ईडब्ल्यूएस के लिए 400, अदर्स के लिए 1440। इतने अभ्यर्थी चाहे तब राजस्थान में के सरकार की अनुप्रति योजना का लाभ उठा सकते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए। बात करते हैं क्लैट की। क्लैट परीक्षा के लिए वो ही 1 वर्ष के लिए आपको राशि प्रदान की जाएगी। अगर आप प्रतिष्ठित संस्थान से तैयारी करते हैं तो 40,000 रुपये की राशि आपको प्राप्त होगी, और अगर अन्य संस्थान से तैयारी करते हैं आपको 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। न्यूनतम योग्यता की बात करें, कक्षा 10 में आपके पास 60% अंक अनिवार्य रूप से होने चाहिए, और अन्य संस्थान से तैयारी करते हो तो कक्षा 10 में आपके पास 50% अंक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। क्लैट की तैयारी के लिए राजस्थान सरकार ने 1,000 पदों का सृजन किया है, जिसमें एससी के लिए 160, एसटी के लिए 120, ओबीसी के लिए 210, एमबीसी के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 और अदर्स के लिए 360 अभ्यर्थी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। बात करते हैं आगे। अब बात यह है कि इतनी देर से हम कह रहे थे कि प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान और अन्य शिक्षा संस्थान, इनका तात्पर्य क्या हो। राजस्थान सरकार ने इस समस्या का समाधान अपने स्तर पर किया है कि प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान की कैटेगरी में वो शिक्षा संस्थान आएंगे, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से इन्होंने बांट रखा है। जैसे अगर बात करें अपन यूपीएससी की कोई तैयारी करता है और सिविल सेवा की एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसके लिए वो शिक्षा संस्थान प्रतिष्ठित कहलाएंगे जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम 3 वर्षों में 3 वर्षों के अंदर जो टॉप 300 विद्यार्थी हैं, जो मतलब रिजल्ट आया तो 300 विद्यार्थी टॉप आए हैं, उनके अंदर अगर किसी शिक्षा संस्थान ने कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अगर अपनी सीधी भूमिका निभाई हो तो वो शिक्षा संस्थान प्रतिष्ठित कहलाएगा। सीधी सी बात यही है, उसी शिक्षा संस्थान को प्रतिष्ठित का दर्जा मिलेगा जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में 5 साल की कैटेगरी में से 3 वर्षों में अगर किसी ने टॉप 300 छात्र छात्राओं में अगर 3 का भी चयन खुद के स्तर पर करवाया है, उस संस्थान को प्रतिष्ठित माना जाएगा। बाकी सभी संस्थान अन्य शिक्षा संस्थान की श्रेणी में आएंगे। आगे चलते हैं। अगर बात करें आरएस की एग्ज़ाम के द्वारा, अब आरएस की एग्ज़ाम के लिए प्रतिष्ठित कौन सी शिक्षा संस्थान रहेगी,
जिस संस्थान ने पिछले 3 वर्षों में से कम 2 वर्षों में, अब राजस्थान सरकार की आरएस की एग्ज़ाम हर साल हो तो नहीं रही है, इसका मतलब जो पिछली जो भी एग्ज़ाम है, सपोज दैट 2016 की अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, उसके अंतर्गत टॉप 100 स्टूडेंट्स जो पास हुए थे, उनमें से अगर 5 स्टूडेंट्स का चयन खुद के स्तर पर किसी शिक्षा संस्थान ने करवाया है, उसको तो प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया जाएगा, बाकी अन्य शिक्षा संस्थान की कैटेगरी में वो आएंगे। इसके अलावा बाकी और जो शिक्षा संस्थान हैं उनको प्रतिष्ठित का कोई आवश्यकता है नहीं। अब 2 शिक्षा संस्थान और 2 एग्ज़ाम और बच रही हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल, तीसरी है क्लेट की। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए शिक्षा संस्थान को प्रतिष्ठित उसी एग्जाम को कहा जाएगा, उसी संस्थान को कहा जाएगा जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में से कम 5 वर्षों की तुलना करने पर टॉप 100 बच्चों में से जिसने भी 5 विद्यार्थियों का चयन करवाया हो अपने लेवल पर, 100 में से 5, टॉप 100 में से अगर जो भी 5 बच्चे किसी ने सिलेक्ट करवाए हैं, उस शिक्षा संस्थान को प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया जाएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं क्लेट के लिए। क्लेट के लिए भी वही सेम कैटेगरी है, पिछले 8 वर्षों में से कम 5 वर्षों में 100 विद्यार्थी जो टॉप हैं, प्रथम 100 विद्यार्थी, उनमें से अगर 5 के चयन में अपनी भूमिका निभाई है तो उसको प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया जाएगा, अन्यथा अन्य जो संस्थान हैं उनके बराबर उसको रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा। ये तो है नहीं कि सभी ने फॉर्म अप्लाई किए और सभी को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ मिल जाए, इसलिए योग्यता का निर्धारण कक्षा 10वीं और 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आपके जितने अंक हैं फॉर्म भरवाए जाएंगे, जो डिपार्टमेंट आपको बताए थे मैंने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ये विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग है। बाकी जो 2 अन्य विभाग हैं जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके अलावा एसटी वर्ग के लिए अपन ने चर्चा की थी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की, और एक अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग, इन तीनों विभागों को ये काम सौंपा गया है। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत जो अगर अपने आरबीएससी के द्वारा जो विद्यार्थी जिन्होंने 10th या 12th पास की है, उनके लिए तो मार्क्स कोई समस्या नहीं है। जिन्होंने सीबीएसई के द्वारा एग्ज़ाम पास की है, सीबीएसई बोर्ड से, उनके जो प्राप्तांक है उनको 0.9 से गुणा करके फिर वैल्यू काउंट की जाएगी। ये इनका क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। बात करते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से तैयारी करना चाहता हूँ लेकिन कोचिंग संस्थान मेरे होम टाउन से दूर है, ऐसी कंडीशन में सरकार आपको 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी। कोचिंग फीस तो हो गई, इसके अलावा आपको 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपकी जो कोचिंग है वो आपके मुख्य आवास से दूर होनी चाहिए। इसके लिए मेन बात यही है, अगर आप घर से अगर कोचिंग दूर है तभी आपको 40,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। बात करते हैं कि इसमें मेरिट का निर्धारण क्या किस हिसाब से होगा, क्या सभी को मिल जाएगा इसमें लाभ। योजना में कहा गया है कि इन तीनों विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर, ये विभाग हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लक्ष्य निर्धारण करेंगे कि इस वर्ष इस जिले में इतने पद अपन फिक्स करते हैं, फिर आगे फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, फिर उसके अलावा आधार पर मेरिट निर्धारण करके कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर आवंटित लक्ष्य के अनुसार आवेदन पत्रों को मेरिट निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट, इन विभागों का यह प्रयास रहेगा कि कुल लाभार्थियों में से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हों। 50% ये प्रयास करेंगे कि छात्राओं को इसका लाभ मिले, बाकी 50% छात्रों को इसका लाभ मिल सके। योजना में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसके लिए नोडल विभाग होगा और जो अन्य विभाग है वो इसके सहायक रहेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ही इस प्रक्रिया के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और सिंगल पोर्टल जो है उसके आधार पर आपके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ मैंने जो समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिए जो भी विद्यार्थी अगर धन के अभाव में
वंचित रह रहा हो उसको इस योजना का लाभ मिल सके। धन्यवाद।